रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम नहीं हुई है। आमतौर से ये होता है कि रमजान का बाबरकत महीना जब शुरू होता है तो उसके बाद बड़ी से बड़ी जो जंगें होती हैं उन्हें एक तरह से रोक दिया जाता है, जंगबंदी नाफिज हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हालांकि मशरिक़ वुस्ता में कोई जंग तो नहीं चल रही है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की धमकियों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी है, ऐसे में मशरिक़ वुस्ता एक मुश्किल दौर से जरूर गुजर रहा है। हालांकि ईरान के इस रमजान के इस मुक़द्दस महीने में भी ईरान के जो लीडरान है, आयतुल्लाह अली खामनई की बात करें, दूसरी जो लीडरशिप है या पासदारान इनकलाब के जवानों की बात करें, उनके हौसले किसी तरह से पस्त नहीं है, बल्कि रमज़ान की रूहानियत ने उनके हौसले एक तरह से और बढ़ा दिए हैं। और यही वजह है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरानी टेलीविज़न को बताया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर चल रहा है, वो दूसरा दौर पहले दौर के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ अहम उसूलों पर एक तरह से बात बनती नज़र आ रही है। अब्बास इराक़ची के मुताबिक इस बार बातचीत काफ़ी संजीदा थी और ज़्यादा तामीरी माहौल था और मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए गए और इन पर संजीदगी से तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रहनुमा उसूलों पर कुल्ली इत्तेफाक हुआ है और इन उसूलों की बुनियाद पर हम एक तजवीज़ की तैयारी शुरू करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह काम फौरी तौर पर मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन ईरान इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अलबत्ता अगले दौर के लिए कोई मखसूस वक्त तय नहीं हुआ है और फैसला हुआ कि एक मुमकिना मुआहिदे के मौके पर काम करेंगे। फिर ऐसे तबादला ख्याल हुआ कि फिर तीसरे दौर के लिए तारीख एक तरह से मुकर्रर की जाएगी। लेकिन इस मौके पर फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची ने यह ज़रूर कहा कि अमेरिका दरअसल किसी दबाव में अमेरिका के किसी दबाव में उसकी कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो चीज़ जहां पर मुनासिब लग रही है ईरान उसी पर एक तरह से इत्तेफाक कर रहा है। यानी बातचीत बनती हुई नज़र ज़रूर आ रही है और ऐसे में इस बातचीत के दरमियान अगर अमेरिका की तरफ से कोई सख्त शर्तें रखी जाती हैं तो ईरान उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान पर अमेरिका का कोई दबाव नहीं है। अगर कोई सही मुआहिदा अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से किया जाता है, उस पर पेशरफ्त होती है, तो वो ज़रूर उस पर गौर करेंगे, लेकिन दबाव में, डर के माहौल में या ज़ोर ज़बरदस्ती और दादागिरी की बुनियाद पर किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर बार बार ये कह चुके हैं कि वो दुश्मन से डरने वाले नहीं हैं, दुश्मन के सामने सर झुकाने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरी मजबूती के साथ वो एक तरह से खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ दुश्मन के सामने डटे हुए हैं। आपको बता दें कि ईरान ने बारहा ये कहा है, ईरान ने कहा है कि वो जंग नहीं चाहते हैं, वो जंग की शुरुआत भी नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अमेरिका की तरफ से कोई शुरुआत की जाए, बल्कि वो भी चाहते हैं कि बातचीत से इस मसले का हल निकलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ने कोई गलती की, कोई नापाक हरकत की, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ऐसे में ईरान पूरी तरह से तैयार है। इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने में भी ईरान की तैयारी पूरी मुकम्मल है और सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई अगर एक इशारा पासदारान इनकलाब के जवानों को करेंगे तो उसके बाद एक तरह से अमेरिका और इजराइल पर कहर बरपाया जाएगा। इजराइल और अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से ईरान घेर लेगा। तो कुल मिलाकर रमज़ान का बाबरकत महीना तो ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन इस महीने के शुरुआत में भी मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी देखी गई। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि इस बाबरकत महीने के चलते जो कशीदगी है वो एक तरह से कम होगी और जिस तरह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जो दूसरे दौर की बातचीत हुई है वो बहुत कॉन्क्रीट एक तरह से बातचीत हुई है, पुरुम्मीद है वो इस बातचीत से, और दूसरे दौर की बातचीत पहले दौर की बातचीत से बेहतर रही है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि तीसरे दौर की बातचीत भी आगे होगी, लेकिन अभी उसकी तारीख तय नहीं है और उन्होंने उम्मीद की है कि बातचीत से ही एक तरह से मसले का हल निकल जाएगा।
ईरान ने कहा है कि वो जंग नहीं चाहते हैं, वो जंग की शुरुआत भी नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई शुरुआत की जाए, बल्कि वो भी चाहते हैं कि बातचीत से इस मसले का हल निकलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ने कोई गलती की, कोई नापाक हरकत की, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ऐसे में ईरान पूरी तरह से तैयार है।